कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उनके अति प्रिय शिष्य परम पूज्य श्रीला भक्तिचारू स्वामी महाराज के द्वारा स्थापित इस भव्य और दिव्य इस्कान मंदिर के गौशाला के प्रांगण में भारतवर्ष के 4 धामों में जगन्नाथपुरी धाम के पतित पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र के अधिपति भगवान श्री जगन्नाथ जो 10,000 वर्ष तक कलयुग में पतित पावन के रूप में पतितों का उद्धार करेंगे, जो ऐसे एक भगवान के रतन वेदी के ऊपर स्थापित विग्रह हैं, जो सब दुनिया के मंदिरों में अचल विग्रह होते हैं, परंतु ये कृपा करुणा करके जो भगवान के श्री मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते, उनको दर्शन देने के लिए स्वयं रथ के ऊपर आरूढ़ होकर प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी में
और 1967 से जगन्नाथ जी के द्वारा अपनी सेवा और प्रचार के कार्य के लिए चुने गए कलकत्ता महानगर के मोहनदेगौड़ के पुत्र अभय चरणारविंद, जो 5 वर्ष की आयु में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन अपने सहपाठियों क्लासमेट के साथ करते थे, तब भगवान जगन्नाथ जी ने उनको चुन लिया था। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब मैं 20 वर्ष का हुआ, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करता था, तो मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके जगन्नाथपुरी की ओर जाने वाली ट्रेनों का टाइम टेबल देखता था। और 20 साल की आयु में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन के लिए गया। और वृंदावन जाने की भी मेरी तीव्र इच्छा थी, श्रील प्रभुपाद ने कहा। और 25 साल की आयु में वो आगरा में अपने जो दवाओं का काम करते थे उसके कार्य के अंतर्गत आए थे और आगरा से वो वृंदावन का दर्शन करने के लिए गए थे। सो भगवान जगन्नाथ ने जब श्रील प्रभुपाद भारतवर्ष से अपने गुरुदेव श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के आदेश के ऊपर वृंदावन धाम में कृष्ण के संदेश को, कृष्ण के ही पतित पावन रूप चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, कलयुग के पतित पावन जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में, जहां 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने अपने संन्यास लेने के उपरांत प्रतिदिन जगन्नाथ के दर्शन का आनंद लिया, उनके कार्य करने के लिए जब पाश्चात देश गए तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना तो 66 में की। कोई विशेष व्यक्ति आ नहीं रहे थे, कुछ हिप्पी 1 2 4 आ रहे थे। तो जगन्नाथ जी ने देखा, मेरा भक्त बचपन से मैंने जिसको चुना है मेरे कार्य करने के लिए, मैं जगन्नाथ हूं और मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही चैतन्य महाप्रभु हूं। तो आप ये बात आज एक याद कीजिए और मेरे साथ कहिए, जय गौरा से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो चैतन्य महाप्रभु है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, ये तीनों एक ही है। सो 67 में प्रभुपाद न्यूयॉर्क से, जहां उन्होंने पहला केंद्र स्थापित किया था छोटा 26 एवेन्यू के स्टोर फ्रंट में, वहां से पहली बार हवाई जहाज में उड़ के सैन फ्रांसिस्को गए। ये प्रभुपाद की पहली हवाई यात्रा थी, जहाज में चढ़े थे। और वहां जैसे पहुंचे, उनके मात्र 2 छात्र थे, पति पत्नी, नवयुवक थे। प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने एक किराए का छोटा सा फ्लैट लिया था और फिर वहां जो प्रचार करते थे वो एक और जगह थी। तो प्रभुपाद जी की जो आगे टेबल थी, एक दिन उसके ऊपर प्रभुपाद ने छोटा एक जगन्नाथ जी का विग्रह देखा और प्रभुपाद जी ने उनको प्रणाम किया।
तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि स्वामी जी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा भगवान जगन्नाथ आ गए। कौन लाया है? कैसे आए? तो भगवान श्री जगन्नाथ भारतवर्ष से भागते भागते अमेरिका पहुंच गए अपने प्रिय भक्त श्रीला प्रभुपाद के इस्कॉन स्थापना के कार्य को सरलता से सफल करने के लिए। पता किया कौन लाया है? तो प्रभुपाद जी की एक नई शिष्य नवयुवक वो जो स्त्री आई उसका नाम था मालती देवी। उसने कहा प्रभुपाद जी ये मैं लाई हूं। बोला कहां से लाई, कैसे लाई? तो उसने अपनी कहानी बताई कि मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा इंडियन गुड्स, यहां भारतीय सामान मिलता है। तो मैं अंदर चली गई। भगवान, उसको मालूम नहीं था, लेकिन वो कहते भगवान मेरे हृदय में परमात्मा है, वो मेरे को वहां ले गए जहां ये मूर्ति थी, जहां जगन्नाथ जी की मूर्ति थी वहां वो पहुंच गई। और जगन्नाथ को देखा, पहचानती नहीं थी कौन है, बस एक डाल है, एक गुड़िया है, कुछ है। और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसने इधर देखा उधर देखा, काउंटर की ओर देखा, और किसी ने उनको देखा नहीं। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को उठाया, अपनी लेडीज पर्स में डाल दिया। किसी को कुछ पता नहीं लगा। और उन्होंने ये लागे प्रभुपाद की टेबल पे रख दिया। प्रभुपाद को कहा ऐसे मैं लेके आई हूं। जब ऐसे बताया प्रभुपाद जी को तो प्रभुपाद हंसने लगे कि भगवान को पैसों से खरीद नहीं किया जा सकता। वो जिसके पास जाना चाहे अपने आप चले जाते हैं। भगवान पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। प्रभुपाद ने कहा इसके साथ 2 और मूर्तियां होंगी। बोला हाँ यहां थी तो सही। बोला उनको भी ले आओ। अब तो ये गुरुजी का आदेश हो गया। बिंदास चली गई स्टोर में और घूमते वो दोनों भी उठा के लेके आ गई। जब तीनों मूर्तियां वहां छोटी सी थी, 6 इंच की होंगी, प्रभुपाद ने उन 5-7 भक्तों को जगन्नाथ की कथा बताई कि महाराज इंद्रद्युम्न के लिए जो अवंती का नगरी उज्जैन के थे, जिनको भगवान नील माधव के दर्शन की अभिलाषा थी, और उनके पुरोहित जो यहां से ढूंढने के लिए गए थे, विद्यापति, उनको जब नील माधव का दर्शन विश्ववसु ने कराया तो वो इंद्रद्युम्न महाराज को यहां से दर्शन के लिए ले गए। उस समय वो नील माधव तो अदृश्य हो गए, लेकिन जगन्नाथ के रूप में जब प्रकट कैसे हुए, इंद्रद्युम्न महाराज को समुद्र में एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा तैरते हुए आए मिला। कुछ पुराणों में ऐसे लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष धरती के ऊपर अपनी लीला जो पहले 11 वर्ष वृंदावन में की, फिर 17 वर्ष मथुरा में रहे, और शेष 100 वर्ष द्वारका में रहे, सब मिला के 125 वर्ष। तो जब वो वहां से जाने लगे वापस अपने धाम, तो उन्होंने उद्धव को कहा कि मैं वापस अपने धाम में नहीं जा रहा हूं, मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। भागवत अरणम प्रवेश्यामि। उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। एक दृष्टि से वो समुद्र में प्रवेश किया और जगन्नाथपुरी में लकड़ी के रूप में प्रकट हुए।
और उस लकड़ी से जगन्नाथ जी बने। तो एक दृष्टि से कृष्ण अपनी लीला पूरी करने के बाद ग्रंथ के रूप में भागवत में प्रकट हुए और विग्रह के रूप में जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। तो ये भगवान श्री कृष्ण के दो रूप इस वक्त धरती के ऊपर पूजनीय हैं। ये दोनों ही सबका कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहां से गए थे भागवत को लेकर। जब वृंदावन में प्रभुपाद जी रह रहे थे तो जो साधु संतों के साथ मिलते थे तो वहां उनको ऐसे पता लगा कि स्वामी अमेरिका जा रहा है इस उम्र में। तो सबने कहा, स्वामी जी आप 70 साल को होने वाले हो, इस उम्र में अमेरिका क्यों जा रहे हो? बोले मैं नहीं जा रहा हूं। कौन कह रहा है मैं जा रहा हूं? अरे हम सुन रहे हैं महाराज। बोला मैं नहीं जा रहा हूं, भागवत जा रहा है। भागवत जा रहा है, मैं तो उसकी सेवा में जा रहा हूं। यह है प्रभुपाद जी की निम्रता। भागवत का पहला स्कंद जो भगवान के चरण कमल है, और भगवान का चरण कमल ही भक्तों का प्राण है, और वो चरण कमल सबके हृदय में सदा बसे रहने चाहिए। वो चरण कमल सदा राधा रानी के हृदय में बसे रहते हैं। वो चरण कमल भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के हृदय में बसे रहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के चरण कमल है ही नहीं, वो पहले ही राधा रानी के हृदय में चले गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आपने एक गर्म दूध की कथा सुनी है? एक 100 साल तक वृंदावन की गोपीगण जो राधा रानी का काया व्यू है। एक बात आज और याद रखिए, जितनी भी वृंदावन की गोपियां हैं वो राधा रानी का काया व्यू है, मतलब राधा रानी के शरीर का ही दूसरा रूप है। राधा रानी ही असंख्य गोपियों के रूप में अपने आप को प्रकट करती है कृष्ण के आनंद के लिए। उनका श्री कृष्ण के साथ 100 वर्ष का जुदाई और विरह था। गर्ग संहिता में राधा रानी सुन रही थी, क्योंकि गर्ग आचार्य ये यदुवंशियों के पुरोहित हैं। यही कृष्ण के नाम संस्कार करने के लिए नंद बाबा के गोकुल में आए थे। और गर्ग आचार्य के उस संहिता में लिखा है कि एक भारत में सरोवर है, 4 सरोवर हैं भारत में। जैसे 4 धाम हैं, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारका धाम, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम। ये तो श्रीपाद शंकराचार्य ने ये 4 धाम स्थापित किए। 7 पुरियां हैं, उसमें से एक हमारी ये अवंतिका पुरी है। 4 सरोवर हैं। एक मानसरोवर है हिमालय में, एक नारायण सरोवर है कच्छ में, जिसका भागवत में वर्णन है। एक पंपा सरोवर है किष्किंधा के तट के ऊपर, जहां शबरी ने राम जी को फल खिलाए थे। चौथा है बिंदु सरोवर, ये गुजरात में है। उस पुस्तक में गर्ग संहिता में लिखा था, जो एक बार बिंदु सरोवर में स्नान करेगा उसको तत्काल श्री कृष्ण के साथ मिलन होगा। राधा रानी ने यह सुना, कहा दोबारा पढ़ो। बोला बिंदु सरोवर में स्नान करने वाले को कृष्ण का तत्काल मिलन दर्शन होगा। तो गोपियों ने कहा, राधा रानी ने चलो बिंदु सरोवर।
ये सारे ब्रज से गोपी गण रथों के ऊपर चढ़कर बिंदु सरोवर आए, जो सिद्धपुर नाम के नगर में अहमदाबाद से कोई 125 किलोमीटर पालनपुर की ओर जाते हुए हाईवे के ऊपर है। वहां राधा रानी स्नान करने के लिए बिंदु सरोवर में प्रवेश किया। सारी गोपियां चारों ओर से सुरक्षा के लिए खड़ी हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका से अपनी रानियों के साथ और यदुवंशियों के साथ बिंदु सरोवर आए थे और स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन गोपियां कह रही थी नहीं जा सकती हो, इस वक्त वृषभानु नंदनी स्नान कर रही है, कोई नहीं जा सकता। श्री कृष्ण को जब यह समाचार मिला तो श्री कृष्ण ने कहा, वृषभानु नंदनी किशोरी राधा को कहो कि श्री कृष्ण याद कर रहा है। अभी राधा स्नान ही कर रही थी और समाचार आ गया कृष्ण मिलते हैं। बोला बिंदु सरोवर का स्नान सत्य है, कृष्ण को मिलाने वाला है। राधा रानी जैसे आई, श्री कृष्ण के लिए रत्न सिंहासन का स्थापना की, उसके ऊपर विराजमान करके प्रेम से पूजा की। भगवान की रानियां देखती ही रह गई कि हम तो द्वारका में इनके 16 उपचार से पूजा करते हैं, 56 भोग लगाते हैं। अभी भी आज 56 भोग जगन्नाथ जी को लग रहे थे अपने इस उज्जैन अवंतिका नगरी के किसी विशेष जो है सोसाइटी अंग्रेजी में कहते हैं, जहां रिहायशी निवास स्थान कुछ लोग प्रतिदिन भगवान का 56 भोग लगाते हैं। ये 56 कहां से आया? जब भगवान ने गिरिराज धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो 7 दिन भगवान तो पर्वत को उठा के ऐसे खड़े थे, खाया कुछ नहीं। 7 दिन के बाद सबने पूछा, यशोदा मैया कितनी बार दिन में कृष्ण खाता है? बोला 8 बार। बोला 8 बार खाता है, 7 दिन से नहीं खाया, कितना हो गया? 7 × 8 = 56। अरे आज इसको 56 भोग लगाते हैं, 7 दिन का पूरा दिन एक दिन में खिलाते हैं। तब से ये 56 भोग की प्रक्रिया चालू हो गई। तो 56 भोग भगवान खाते हैं द्वारका में। परंतु यहां जिस प्रेम से राधा रानी गोपियों के संग श्री कृष्ण की पूजा कर रही है वो अद्वितीय है। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को कहा, देवी सब गोपी गणों का और राधा रानी का विशेष रूप से आप देखभाल कीजिए, आतिथ्य कीजिए। तो सब रानियां भगवान की राधा रानी के चारों ओर बैठ गई। कहा, हम 16,108 भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में पटरानियां हैं। और ये सारी द्वारकान की भगवान की रानियां भी राधा रानी का प्रतिबिंब है। राधा रानी प्रतिबिंबित हुई है रानियों के रूप में। रहते हमारे कक्ष में है, परंतु सोते हुए राधा राधा करते हैं, गोपी गोपी करते हैं। तो राधा रानी ने देखा कि इनको ऐसा भाव आ रहा है कि कृष्ण मात्र राधा रानी से प्रेम करते हैं, ये भी तो भगवान से प्रेम करती हैं। भगवान के स्वकीय प्रेम की परिकाष्ठा है। तो राधा रानी ने सबको संतोलना देने के लिए कहा, चंद्रमा एक होता है, चकोर अनेक होते हैं, सभी एक चंद्रमा से प्रेम करते हैं। ऐसे कृष्ण चंद्र एक है, हम अनेक हैं, हम सब कृष्ण चंद्र से प्रेम करते हैं। तो सबको आश्वासन मिल गया। फिर रुक्मणी देवी ने भोजन कराया राधा रानी को सायन में। जब शाम का समय हुआ तो सुलाने के लिए उसको बिस्तर बिछा के दे दिया और स्वयं कृष्ण के कक्ष में चली गई। तो कृष्ण जाग रहे थे। तो लक्ष्मी रूपा रुक्मणी देवी ने पूछा
द्वारकाधीश आप विश्राम नहीं कर रहे। बोला कैसे सोऊं, अभी तक राधा रानी नहीं सोई है। बोला मैं सुला के आई हूं। बोला गर्म दूध पीती है गाय का फिर सोती है, तुम नहीं दिया है तुमने। रुक्मणी ने कहा सत्य कहते हैं, वैसे रुक कहते हैं सोने को, और उसकी एक किरण है रुक्मणी, और सोने का रंग है राधा रानी का तप्त कंचन गोरंगी, उसका ही एक किरण रूप है रुक्मणी, उसी का विस्तार है। तो रुक्मणी देवी गई, गाय का दूध गर्म कराया, चांदी की ट्रे में सोने के बर्तन में रख के राधा रानी के सामने उपस्थित किया, और वापस कृष्ण के कक्ष में आ गई। कृष्ण के चरण दबाने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि कृष्ण के चरण जले हुए हैं, फफूंदा हो गए हैं, पानी भरा पड़ा, इतने बड़े बड़े। बोला कहीं नहीं गए द्वारकाधीश, आपके चरण कैसे जल गए। बोला रुक्मणी तुमने बहुत गर्म दूध दिया था राधा रानी को, और राधा रानी के हृदय में मेरे चरण रहते हैं, इसलिए मेरे चरण जल गए। तो भगवान के चरण कमल राधा रानी के हृदय में सदा निवास करते हैं। और पहला स्कंद श्रीमद् भागवत का भगवान का चरण कमल है, और इसी को प्रभुपाद जी लेकर यहां से जा रहे थे पाश्चात्य देश। और भागवत में कौन है? श्री कृष्ण। भागवत कृष्ण का वाणी का अवतार है, वांगमय अवतार है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत है श्री कृष्णेर अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। भागवत भगवान श्री कृष्ण का अंग है, उनका स्वरूप है, और एक एक पन्ने के अंदर एक एक अक्षर में भगवान के प्रिय भक्त। गोपी का क्या अर्थ है? सामान्य गोपी का अर्थ है गायों की पालन करने वाली, गाय को पालन करने वाले को गोपी कहते हैं। दूसरा गोपी का अर्थ है, गो है इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों से भगवान की मधुरता को पिए वो गोपी। आंखों से भगवान के रूप का दर्शन करे, कानों से भगवान का कीर्तन सुने, नासिका से भगवान के चरण में चढ़े हुए तुलसी को सूंघे, जीभा से भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद खाए, इसको कहते हैं गोपी, जो को अपनी इंद्रियों से भगवान को पिए। और तीसरा गोपी का अर्थ है भगवान को गोपनीय रखे, छुपा के रखे। मथुरा से क्यों गए थे कृष्ण गोकुल में? कंस से छुपने के लिए ना। तो गोपियों ने कृष्ण को एक ग्वाला बना के कहा चलू भल छाछ के ऊपर इसको नाच नचा लेती है गोपियां, यशोदा इसको उखल से बांध लेती है, तो ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो गोपियों ने कृष्ण को गोपनीय रखा, छुपा के रखा, इसलिए गोपी का अर्थ है जो कृष्ण को छुपा के रखे अपने हृदय में, उसको गोपी कहते हैं। सो एक एक भागवत के अक्षर में गोपी मतलब वो भक्त जो भगवान का रस पीते हैं, जो रसिक भक्त हैं, उनका और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। क्योंकि भगवान भागवत में, और दूसरे रूप में भगवान जगन्नाथ। तो प्रभुपाद जी एक भगवान के रूप भागवत के साथ गए, और दूसरा कृष्ण का रूप जगन्नाथ प्रभुपाद के पीछे भाग के पहुंच गया अमेरिका। एक महाराज कह रहे थे कि एक गोपाल जी वृंदावन से साक्षी देने के लिए दक्षिण भारत एक ब्राह्मण के लिए चले गए, जो आज भी साक्षी गोपाल के रूप में जगन्नाथ के दर्शन करने वालों के विटनेस है। जगन्नाथपुरी जाना हो तो पहले लिंगराज का दर्शन करना, वो क्षेत्रपाल है, उसकी अनुमति लेके फिर जगन्नाथ में जाना चाहिए, और जगन्नाथ का दर्शन करके फिर साक्षी गोपाल के पास आके साइन कराना चाहिए कि हम दर्शन करके गए, विटनेस बनाना चाहिए। ये जगन्नाथ दर्शन की जो प्रक्रिया है, लिंगराज का दर्शन करके
फिर जगन्नाथ का दर्शन करे, फिर साक्षी गोपाल का करे। तो एक भगवान वृंदावन से चल के एक भक्त की साक्षी देने के लिए गए थे। आज शीला प्रभुपाद जैसे महान भगवान के एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत के राजदूत, एक दिन प्रभुपाद ने अपने बहुत निकटतम भक्त को सेवा करते हुए कहा कि मैं धरती के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं था, श्री कृष्ण ने मुझे जबरदस्ती भेजा। मैंने कहा क्या करूंगा कलयुग में? बोला मेरे रूप भागवत को विश्व की भाषा में प्रकाशित करो। तो मेरे को मात्र भागवत को दुनिया को देने के लिए भेजा था। ये प्रभुपाद जी ने अपने मुख से ये बात कही। सो भागवत, सो एक प्रभुपाद जी के लिए एक नहीं, सैकड़ों राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गौर निताय भाग भाग के पाश्चात्य देश पहुंच गए। इसलिए एक भगवान का विशेष लक्षण है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का मतलब, वत्सल कहते हैं गाय को, वत्सला, वत्सला शब्द निकला है गाय से, और वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो पीड़ा बहुत होती है, लेकिन एकदम उठ के चाटेगी बछड़े को, चाटेगी, मलमूत्र से साफ करेगी, बछड़ा उठेगा और मां का दूध पिएगा, तब मां संतुष्ट होगी। ऐसे भगवान अपने भक्त के सारे मैल धोएंगे, और जब भगवान का भक्त भगवान के नाम का अमृत पिएगा तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यह भगवान के भक्त वत्सल की परिभाषा है। दूसरा भक्त वत्सल की परिभाषा क्या है? गाय बछड़े को जन्म दे जंगल में, गाय को बांधो, मारो, लाओ, नहीं आएगी, परंतु बछड़े को कंधे में उठा के चलो, गाय अपने आप पीछे भागती भागती आएगी। तो भक्त वत्सल का दूसरा अर्थ है, जहां भक्त जाता है वहां भगवान पीछे भागते जाएंगे। प्रभुपाद जी यहां से चले गए अमेरिका, तो भगवान यहां से भाग के अमेरिका पहुंच गए। इसको कहते हैं भक्त वत्सल। जहां भक्त जाएगा वहां भगवान जाएंगे। ये दो भगवान का विशेष गुण है भक्त वत्सल का। बात कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न महाराज के लिए लकड़ी के रूप में जब प्रकट हुए थे, इसलिए जगन्नाथ जी को कहते हैं दारू ब्रह्म। दारू का मतलब लकड़ी का रूप, नीम की लकड़ी के बने होते हैं, इसको दारू कहते हैं, दारू ब्रह्म। सो जगन्नाथ जी की कथा प्रभुपाद जी बता रहे थे अपने शिष्यों को, और वो शिष्य अब 1 साल भी नहीं हुआ था, अभी तक न धोती थी उनके पास, न चोटी थी, न साड़ी थी, कुछ भी नहीं था, जैसे थे वैसे थे। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे भगवान जगन्नाथ की उस लकड़ी को विश्वकर्मा ने आकर मूर्ति के रूप में बनाना शुरू किया, और ऐसे जब भगवान बन गए तो फिर वो छोड़ के चला गया आधे में, क्योंकि राजा अंदर चला गया देखने के लिए। तो इसी रूप में जगन्नाथ जी फिर मंदिर, श्री मंदिर में स्थापित किए गए। ये आप रोज कथा सुनते आ रहे हैं, इस कथा को मैं पुनः नहीं करूंगा। सो प्रभुपाद ने जब ये कथा बताई तो अपने शिष्यों को कहा, आप में से कोई कारीगर है जो लकड़ी से ऐसी मूर्तियां बनाए? तो श्याम सुंदर जी प्रभुपाद जी का एक नया शिष्य था, मालती का। पहले तो बॉयफ्रेंड था, फिर प्रभुपाद ने उनकी शादी करा दी। उसने कहा मुझे थोड़ा कारपेंटर का काम आता है। अब उन्होंने कथा सुनी थी कि लकड़ी समुद्र से आनी चाहिए और मुफ्त की होनी चाहिए। वो समुद्र के किनारे गए लकड़ी वालों को ढूंढने के लिए, जिसका समुद्र के किनारे, क्योंकि लकड़ी आती तो जहाज में है ना, पानी के, वो बोट में आती है, समुद्र के रास्ते आती है।
तो समुद्र के रास्ते एक बड़े लकड़ी वाले को देखा, बोला एक लकड़ी दान में दो। बोला क्यों, ये क्या है? आज तक कोई अमेरिका में दान में लकड़ी लेने तो नहीं आया। बोला आपको मालूम नहीं है, आपकी लकड़ी से हम भगवान बनाएंगे, जगन्नाथ बनाएंगे। और उसने बोला गॉड, यू मेक गॉड फ्रॉम वुड? यस, एंड दैट गॉड विल प्रेड ऑन द रोड। वो भगवान फिर रथ यात्रा में निकल के बाहर आएंगे। अब वो बेचारा भी, भगवान ने उसको ऐसा विमोहित कहा, बोला ये जो लकड़ी चाहिए ले लो। वो मुफ्त में लकड़ी आ गई, मूर्तियां तैयार हो गई। प्रभुपाद ने कहा जब मूर्तियां बनती हैं तो इसकी रथ यात्रा होती है। और प्रभुपाद तो चले आए अमेरिका से भारत में। पीछे इन भक्तों ने पहली रथ यात्रा निकाली। रथवत कुछ नहीं था, एक ट्रक थी जिसके पीछे नहीं बना हुआ कुछ, पीछे का जो है वो डाला नहीं बना हुआ था, फ्लैट थी। और ये सारे भक्त अगर पुराना फोटो देखोगे पेंट में बुशेट में ऐसे ही है। और जगन्नाथ का कोई ड्रेस व्रेस नहीं था, सिर्फ कलर किया हुआ था, ऐसे ऊपर रखा ट्रक के ऊपर, और हरे कृष्ण कीर्तन किया। और समुद्र के किनारे रथ यात्रा को ले गए तो हजारों लोग इकट्ठे होने लगे। और आज सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा का छुट्टी है, एक नेशनल फेस्टिवल हो गया। हमको आश्चर्य लगता है कि भारत जगन्नाथ की भूमि है, यहां रथ यात्रा के दिन छुट्टी नहीं करते हैं। एरे गेरे नथु घेरे के सब दिनों की छुट्टी है, बाकी जगन्नाथ रथ यात्रा की छुट्टी नहीं। दुख से कहना पड़ता है, यह भारत के इतिहास के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा की 7 दिन छुट्टी दे दो। कोई कहेगा हम मर जाएंगे, 2 साल कोरोना में नहीं मरेंगे तो 7 दिन में कहां से मरोगे? अब मरने वाले नहीं हो। 7 दिन जगन्नाथ की रथ यात्रा का आनंद लो, 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। ये करेगा तो भारत का उद्धार हो जाएगा। भारत, अखंड भारत का जो दुनिया सारी अखंड भारत की बात कर रही है, उस अखंड भारत का आध्यात्मिक स्थापना प्रभुपाद जी ने कर दी है। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जिसमें इस्कॉन का केंद्र नहीं है। कोई दुनिया की ऐसी भाषा नहीं है जिसमें गीता और भागवत का अनुवाद नहीं है। कोई ऐसा दुनिया का जाति नहीं है जिसमें कृष्ण भावना का भक्त नहीं है। अमेरिकन हो, रशियन हो, चाइनीज हो, अरब हो, अफ्रीकन हो, सभी भक्त हैं। तो ये अखंड भारत की स्थापना प्रभुपाद ने तो कर दी है। और एक प्रवचन में प्रभुपाद ने हिंदी में कहा था भारत में, मैं 70 साल का एक वृद्ध व्यक्ति भारत से सनातन धर्म के संदेश को लेकर पाश्चात्य देश में गया। लाखों लोगों ने इसको सुना, हजारों लोग अनुयायी बने। फिर प्रभुपाद जी ने रुक के कहा, आप भारतवासी भारत के एक भंग अंग पाकिस्तान के लिए रो रहे हो। अगर 5 नवयुवक निकल के मेरे साथ आ जाओ, हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। ये प्रभुपाद जी का हिंदी प्रवचन पढ़ा है। ये तो 7 दिन यहां जोर जोर से बजाना चाहिए कि प्रभुपाद ने अखंड भारत की स्थापना कर दी है आध्यात्मिक। ये प्रभुपाद का एक बहुत बड़ी दिन है। और इस बात को अभी कोई लोग नहीं भी जाने, लेकिन 5000 वर्ष के बाद जब दुनिया में बहुत उथल पुथल हो जाएगी, तब अफ्रीका के केनिया में राधा कृष्ण के विग्रह मिलेंगे। रशिया के ओम्स में राधा गोविंद देव जी मिलेंगे। चाइनीज भाषा में भगवत गीता मिलेगी। तब लोग कहेंगे सनातन धर्म पूरी दुनिया में पहले से ही स्थापित था और इस स्थापना के पीछे एक व्यक्ति का योगदान था, और वो थे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ये बहुत बड़ा इतिहास बदल दिया है प्रभुपाद ने। जैसे आज हम कहते हैं 5000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो की सभ्यता हमारी भारत की सभ्यता है, उससे पुरानी 7000 साल की है।
तो 7000 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर आपको गौर निताय मिलेगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मिलेगा, राधा कृष्ण मिलेगा, गीता भागवत मिलेगी। तब तो लोग कहेंगे पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति थी कि नहीं थी। तो ये तो स्थापना हो ही चुकी है। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता के भाषा में श्री कृष्ण कहते हैं, निमित्त मात्र भव साव्य साचन। आप मात्र निमित्त बनो, काम तो पहले ही भगवान ने कर दिया है। बस आप निमित्त मात्र बनो, श्री आपको मिलेगा, नाम आपका होगा, काम भगवान ने कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पूरी दुनिया के कोने कोने में, हर नगर और ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा, तो होगा। अब जो करेगा उसका नाम होगा, प्रचार तो होगा ही होगा। तो आप अवंतिका वासी, जो यहां के आराध्य देव महाकाल की ये नगरी है, यहां से पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म का संदेश, शुद्ध भक्ति का प्रचार, जो महाकाल के इस नगर में इस इस्कान के मंदिर की स्थापना से न मात्र मध्य प्रदेश में परंतु विश्व भर में हो रहा है, उसमें आप सक्रिय रूप से निमित्त मात्र बन जाओ। तो भगवान जगन्नाथ की आंखें हैं, इनके ऊपर पलकें नहीं है। ये कैमरा की तरह सीसीटीवी है, जो आप में से यहां आता है उसका फोटो निकाल लेते हैं कि ये मेरी कथा में आया था, इसने मेरी रथ को खींचा था, ये मेरे प्रसाद की सेवा करता है। सबको जगन्नाथ जी का नाम है। एक वेद में अनिमेष, अनिमेष क्षेत्र, कभी आंख नहीं झपकते, भक्तों के अच्छे हुए किए हुए काम को कभी नहीं भूलते। ये सब का फोटो निकाल के रखते हैं। इनकी आंख के ऊपर पलकें भी नहीं है। ये इनका रूप कैसे हुआ, इनकी कई कथाएं हैं। अभी हम 3 दिन यहाँ है, इन कथाओं का और अधिक श्रवण वर्णन करेंगे। परंतु अब हम थोड़ी देर के लिए ये जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य क्या है, इस रहस्य के गोपनीयता को, इसके सीक्रेट को किसने रिवील किया और कैसे किया। जगन्नाथ रथ यात्रा तो प्राचीन काल का भारत का एक, जैसे कुंभ मेला एक बड़ा उत्सव है अपने आप में, बिन बुलाए लाखों लोग आते हैं, ऐसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भी असंख्य अनगिनत लाखों लोग बिन बुलाए अपने आप आते हैं। ये भी एक आध्यात्मिक भारत की धरोहर है। यहां हम ये कथा इसको ऐसे करते हैं, हमारे पीछे भगवान के तीनों रथ दिख रहे हैं। भगवान एक व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति विशेष है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। तो भाई आपने भी यहां पंखा लगाए हैं, गर्मी की मौसम में है ना, क्योंकि गर्मी लगती है ना। अब कोई राजा है, उसको भी तो गर्मी लगी है, पंखा तो उसको भी चाहिए। तो भगवान भी एक पुरुष है, उसको भी तो गर्मी लगती होगी ना। गर्मियों की शुरुआत होती है तो भगवान के लिए चंदन यात्रा होती है कि बैठे बैठे आप चंदन घिसो, भगवान को लगाओ 21 दिन तक, तो भगवान का विग्रह ठंडा रहेगा। अब चंदन काम नहीं करता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, चंदन सूख जाता है, तो भगवान ने कहा मुझे स्नान यात्रा के लिए ले चलो, निकालो बाहर मुझे रतन सिंहासन से, ले चलो बाहर मंडप में, ले आओ 100 सोने के मटकों में, चांदी के और तांबे के मटकों में सरोवर जल, सरोवरों का जल, समुद्र का जल, तीर्थों का जल, और कराओ महास्नान। तो भगवान की स्नान यात्रा होती है।
जब जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती, ये स्नान यात्रा और किसी की नहीं होती, जगन्नाथ जी की होती। बाकी तो विग्रहों को रोज स्नान कराया जाता है मंदिर में, उनको स्नान यात्रा की जरूरत नहीं है। जगन्नाथ जी को स्नान कराना है तो ऐसे आईना सकते हैं, सामने आईना, आईने में जगन्नाथ जी का परछाई आएगी, उसके ऊपर पानी डाल देंगे, जगन्नाथ जी का स्नान हो गया। पर यह तो वास्तविक स्नान होता है। और जैसे जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है, पानी इतना उनके शरीर के ऊपर डाला जाता है कि उनका जितना रंग होता है वो सब बिखर जाता है। तो उस दिन शाम को जगन्नाथ अपने रूप में दर्शन नहीं देते हैं, हाथी वेश में दर्शन देते हैं। उनके ऊपर आगे हाथी वेश कर दिया जाता है। एक बार जगन्नाथ ने हाथी वेश में एक भक्त को, जो गणपति का भक्त था, उसको दर्शन दिया था। परंतु हर स्नान यात्रा के बाद भगवान हाथी वेश का दर्शन है। कारण मुख्य यह है कि भगवान का रंग सब उतर जाता है। अब इसके बाद भगवान 15 दिन दर्शन नहीं देंगे, अनवसर होगा। अब 15 दिन भगवान दर्शन नहीं देंगे, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, भगवान निवृत्त एकांतवास में लक्ष्मी के साथ रह रहे हैं। एकांतवास में निवृत्तवास लक्ष्मी के साथ रह रहे हैं। परंतु बाहर की दृष्टि से हर 2 दिन, 7 दिनों तक 14 दिन में भगवान के विग्रह का पुनः रंग किया जाता है। हमारे पास जो जगन्नाथ जी है, ये तो पेंट किया हुआ है सिर्फ। जो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ हैं, उनके लकड़े के ऊपर चंदन का लेप है, मोटा, एक उंगली जितना चंदन का लेप, वो है उनका मांस। उसके ऊपर है एक बहुत महीन पतला रेशमी कपड़ा, वो है चमड़ी। उसके ऊपर है कलर। तो पहले वाला सारा चंदन उतार के नया चंदन लगाया जाता है, नया कपड़ा चढ़ाया जाता है, फिर नया रंग किया जाता है। तो एक दिन उतारने वाले 2 दिन आएंगे, 2 दिन फिर चढ़ाने वाले आएंगे, 2 दिन फिर रंग करने वाले आएंगे। फिर पहले महाप्रभु जब यहां थे, उस जमाने में जगन्नाथ को जब रतन बेड़ी से नीचे लाते थे, तो जो लाने का की प्रक्रिया है उसका नाम है पांडी विजय, फांडी विजय कहते हैं। वो जगन्नाथ इतने भारी है, उनको ऐसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ऐसे रखेंगे, उठा के दूसरी जगह पे ऐसे रखेंगे, तो नीचे लकड़ी को फर्श न लगे, इसलिए पहले बड़े बड़े तूल ब्याने रखे जाते थे। और उसके ऊपर जैसे जगन्नाथ जंप लगा के आता था, रूई उड़ के रूई आकाश में उड़ जाती थी। ऐसा एक श्लोक है, पढ़ेंगे तो आएगा। अब ऐसा नहीं करते। अब क्या करते हैं, 2 दिन उस जगन्नाथ के विग्रह के नीचे, लकड़ी के नीचे, धरती से टकराने से भगवान के विग्रह को कोई आंच ना आए, इसलिए नीचे कपड़ा, फोम जो कुछ है वो पहले से ही डाल देते। अलग तकिया रखने की अब जरूरत नहीं होती है, सीधा ले आते हैं, क्योंकि नीचे से पहले से वो तैयारी करते हैं उसकी। तो ये 14 दिन लगता है उनको ये काम करने में। 15वें दिन के ऊपर भगवान नवयौवन दर्शन देते हैं। उस दर्शन के लिए सब लोग भाग भाग के भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। वो नवयौवन दर्शन है। अब भगवान अब ताजे तवाने हो गए। और दूसरा इसका पहलू है, या दूसरा इसका एंगल ऑफ विजन है, वो ये है कि लक्ष्मी जी को भगवान कहते हैं 15 दिन आपके साथ प्रेम से रहे। अब थोड़ा दिन गर्मी बहुत लग रही है अंदर। पहले स्नान किया था तो जुकाम लग गया था, लेकिन अब हवा खाने के लिए खुले रथ के ऊपर चढ़ के जाएंगे, और ऊपर चढ़ के जाएंगे, रथ खींचेंगे तो अपने आप ठंडी हवा लगेगी। तो ये भगवान का तीसरा
गर्मी से बचने का रथ यात्रा का उत्सव है, जिसमें भगवान रथ के ऊपर चढ़ते हैं और 100 चमड़ ऐसे बंधे होते थे, रथ में लिखा है, जिससे हवा भगवान को आती थी और रथ खींचते थे, हवा आती थी। अब रथ यात्रा में भी भगवान को गर्मी लगेगी, इससे भी जब ठंडी नहीं आई तो भगवान का झूलन यात्रा आएगा, अगले महीने झूलन यात्रा आएगा। अब भगवान कहते हैं रथ से काम नहीं चलता है, झूले में मुझे झुलाओ, अब हवा आनी चाहिए। तो ये सब भगवान व्यक्ति के गर्मियों के उत्सव हैं। हर 2 महीने का हमारा भारत में जो ऋतु है, 6 ऋतु हैं। ये दुनिया में किसी को पता नहीं है 6 ऋतु हैं। मात्र भारत की संस्कृति में 6 ऋतुओं को माना जाता है। हर ऋतु 2 महीने की होती है। हर ऋतु का कपड़ा पहनने का वेश अलग होता है, हर ऋतु का भोजन अलग होता है, हर ऋतु का उत्सव अलग होता है। ये सब हम भूल गए। 6 ऋतुओं के नाम भी यहां जितने बैठे हैं उसमें से 2-4 को मुश्किल से आते होंगे। ये हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया है। 12 महीनों के हिंदी नाम भी इस पंडाल में बैठे हुए माताएं 2-4 को छोड़ के जनवरी फरवरी सब बक लेंगे, लेकिन आषाढ़ का महीना चला है, दूज तिथि को रथ यात्रा होती है, ये एक को भी पता नहीं होगा। 12 महीनों के नाम आपके बच्चे भूल गए, 6 ऋतुओं के नाम भूल गए। संभवत 7 दिनों के नाम आते भी होंगे, फिर भी संडे मंडे कहोगे, भले डंडे लगे, लेकिन आप सोमवार मंगलवार बुधवार नहीं कहोगे। और तो और अंग्रेज हमको जब से धोती उतार के पैंट पहना के गया है, तब से हमने अंग्रेज को निकाल दिया, लेकिन उसके दिए हुए इस गुलामी के वेश को अभी तक पकड़ के रखा है। हम तो फिर पुनः प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी को, धन्य है प्रभुपाद कि पाश्चात्य देश के लोगों को धोती पहना दी, पैंट उतरवा दिया, साड़ी पहना दी। अंग्रेज तो यहां हमारी धोती और पगड़ी ले गया, लेकिन आज प्रभुपाद ने भारत के गौरव की पगड़ी पूरे दुनिया में स्थापित कर दी। ये बहुत बड़ा वास्तव में ये कथाएं तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगी जब तक हमारा वेशभूषा खान पान वापस भारतीय नहीं होगा। जब तक अध्यात्म, ये भारतीय वेश नहीं है, ये ऋषियों मुनियों का वेश है, ये देवों का वेश है। इसमें त्याग भरा हुआ है। न साड़ी में कोई जेब होती है, न धोती में कोई जेब होती है। ये हमको इस दुनिया से कुछ नहीं जाएगा, रोज संदेश देता है, जाएगा सिर्फ भगवान का नाम, इसलिए उसको अच्छी तरह से लेना चाहिए। और इन पेंट ने हमको इतनी जेब डाली है कि हम अब भगवान के नाम को भूल गए, जेब भरने में पूरे हैं। ये जेबें बहुत हैं और अधिक जेब वाला पेंट अधिक लोगों को पसंद है। अंदर वाला होना चाहिए, बाहर वाला होना चाहिए, साइड वाला होना चाहिए। सो ये ड्रेस भारत की महानता की ड्रेस है, भारत की नहीं, आध्यात्मिक है, ये स्पिरिचुअल ड्रेस है। प्रभुपाद ने इसको भारतीय कहा होता तो काहे के लिए अमेरिकन पहनते, काहे के लिए यूरोपियन पहनते? कहा कि ये स्पिरिचुअल ड्रेस है, ये ऋषियों की ड्रेस है, ये सियर की ड्रेस है। गौरव क्यों नहीं है हमारे को अपने वेशभूषा के ऊपर? क्यों हम अभी तक हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं कि गर्मी की मौसम में भी हमको टाई बांध के ऑफिस में जाना है? अरे फांसी क्यों खा रहे हो? अरे ये हजरत ईसा के फांसी की निशानी है, ये क्रिश्चियनों का सिंबल है, इसको गले में बांधने की क्या जरूरत है? हमको समझ में नहीं आती है। छोटे बच्चों को गले में टाई बांध के और स्कूल भेजा जाता है, क्या जरूरत है भाई बताओ मुझे? ये तो क्रिश्चियनों की निशानी है, हजरत ईसा के फांसी की निशानी है जी। इससे तो अच्छा है रुमाल इधर बांधो, लड़का नाक साफ कर लिया करे छोटा बच्चा, क्या जरूरत है इस
एक भारतीय धोती पहन के जा रहा था, जैसे भक्त पहन के बैठे हैं, तो अंग्रेज को मजाक लगा, उसने पीछे पकड़ा, बोला व्हाट इज दिस। तो भारतीय तो बहुत बुद्धिमान था, उसने टाई से पकड़ा, बोला व्हाट इज दिस, बोला नेक टाई, बोला दैट इज बैक टाई। तेरी गले में फांसी उसकी आवश्यकता नहीं है, बैक टाई अच्छी है तेरी नेक टाई से। बहुत बड़ा दिव्य ड्रेस है, गौरव अपने वेश के ऊपर। डॉक्टर जब व्हाइट कोट पहना होता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि भले छुरी से इसका दिल काट लो, विश्वास होता है कि ये बचाएगा। काले कोट में वकील होता है तो हम पैसे दे के उसको कहते हैं कि हम ऐसे साधु के वेश में अगर आप होगा तो आपको गौरव होगा और ये वेश आपको बहुत बुराइयों से बचा लेगा, बहुत बुराइयों से बचा लेगा। ये सुरक्षा का कवच है, ये धर्म की ध्वजा है। इसको हमने क्यों छोड़ दिया, अभी तक हमको समझ में नहीं आया। सो वह बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रहे थे। तो भगवान जगन्नाथ 15 दिन के बाद दर्शन देते हैं और फिर कहते हैं लक्ष्मी देवी मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूं, अकेला नहीं जा रहा हूं, मेरा बड़ा भाई बलराम मेरे साथ चलेगा, मेरी बहन सुभद्रा साथ चल रही है। और जो जगन्नाथ जी का श्री मंदिर है, नील अद्री मतलब नीलाचल पर्वत के ऊपर, नील अचल का मतलब पर्वत है, जो चलता नहीं है वो पर्वत, नील अचल, नील अद्री, नीलगिरी, ये सब का एक ही अर्थ है। उसके ऊपर जगन्नाथ जी का मंदिर है। इसमें भगवान की पूजा द्वारका के समान वैभव से होती है। इसको द्वारका माना जाता है। ऐश्वर्य के साथ जगन्नाथ जी की पूजा होती है यहां। इसके बिल्कुल सामने 3.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर सुंदराचल है, सुंदर अचल। वो सुंदर है लेकिन सदा एक स्थान में रहता है। और उस मंदिर का निर्माण किया रहा था महाराज अवंतिका के महाराज की रानी, उसका नाम था गुंडीचा। उस सुंदराचल का नाम है गुंडीचा मंदिर और वो प्रतीक है श्री वृंदावन धाम का। सो भगवान श्री कृष्ण द्वारका से वृंदावन आते हैं। ये है रथ यात्रा का अंदरूनी रहस्यमय अर्थ। भगवान द्वारका से वृंदावन आते हैं। क्यों आते हैं? अपने वृंदावन के प्रिय गोपी गोप गणों को मिलने के लिए। और ये रूप भी जगन्नाथ का जो आपको दिख रहा है, ये अपने प्रिय भक्त वृंदावन के ब्रज जन गोपी गण के विरह का रूप है। इस रूप में भगवान गोपियों के, ब्रजवासियों के जुदाई में ये रूप हो गया है भगवान का। क्यों हो गया है, इसकी कथा है। इस कथा को अभी करें या अभी रथ यात्रा की बात जो चल रही है उसको आगे चलाएं? तो एक बात तो आप रथ यात्रा का अर्थ समझ लिए। रथ यात्रा का अर्थ है भगवान द्वारका से वृंदावन आ रहे हैं। अब हम भक्त जो रथ की रस्सी खींचते हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भक्त का हृदय वृंदावन है और भक्त भगवान कृष्ण को खींच के हृदय में बिठाना चाहता है।
सबका हृदय वृंदावन बन जाए, सबके हृदय में भगवान आके विराजमान हो जाए। ये रथ यात्रा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अब ऐसे अगर कथा को शुरू करें, क्योंकि आप तो रेगुलर कृष्ण भावना अमृत संघ के सदस्य, सहयोगी और भक्तगण हैं, और हमारे इस मंदिर, श्री मंदिर में आपको भगवान के प्रिय भक्त प्रभुपाद जी के दर्शन के साथ साथ पहले नरसिंह देव का आजकल दर्शन होता है, जो हमारे विघ्नों को नाश करता है। फिर हमारे को भगवान श्री गौर निताय का दर्शन होता है, जो पति तपावन हमारे को भगवान के प्रेम को देने के लिए अवतार लेकर आए हैं। फिर श्री श्री राधा मदन मोहन जी का दर्शन होता है, जो अपने साथ संबंध स्थापित कराने के लिए कृपा करके यहाँ परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज के स्नेह के कारण सेवा लेने के लिए प्रकट हुए हैं। और फिर कृष्ण बलराम का दर्शन होता है, वो वास्तव में अवंती का नगरी की महानता को प्रतिष्ठित करने के लिए कि भगवान कृष्ण बलराम यहाँ सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में पढ़ने के लिए 64 दिन आए थे। ये आपको दर्शन मिलते हैं, मंदिर के दर्शन ऐसे हैं। सो गौर निताय की जब बात करते हैं तो गौरंग महाप्रभु तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, जो कृष्ण है वो जगन्नाथ है, वही चैतन्य महाप्रभु है। तो नित्यानंद कौन है? नित्यानंद होइला बलराम। जो कृष्ण के साथ बलराम है वही चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद है। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। बस इतना नहीं है, श्री कृष्ण के साथ निपुण भक्ति को, परिपूर्ण भक्ति को अगर श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिया जाए तो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप बनता है। चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप कृष्ण प्लस भक्ति नैपुण्य। और कोई पूछे भक्ति नैपुण्य कौन है? भक्ति की निपुणता कहां से प्राप्त होती है? कौन है उसकी अधिष्ठात्री स्वामिनी? भक्ति की निपुणता की अधिष्ठात्री स्वामी है श्रीमती राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु है राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप। और इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में जो हरे शब्द है ये राधा रानी को संबोधन है, जो भक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति वही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। इसलिए भक्ति मात्र जिसके ऊपर श्री जी की कृपा होगी। इसलिए रोज सुबह गुरु पूजा में कहते हैं श्री गुरु चरण पद्म। श्री गुरु का मतलब जिस गुरु ने राधा रानी के चरणों का शरण लिया है। श्री का अर्थ है राधा रानी। इसलिए प्रभुपाद जी के पिताजी रोज 10-15 जितने साधु मिलते थे सबको घर जाकर भोजन खिलाकर कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का भक्त बने। तो प्रभुपाद जी राधा रानी के प्रिय भक्त है। और क्योंकि राधा रानी भक्ति दे सकती है इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति का प्रचार राधा रानी की कृपा से पूरे विश्व में किया है। सो चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है, परंतु अकेले नहीं आए। इस बार राधा रानी को संग में लेकर आए। क्यों लेकर आए अगर आपसे कोई पूछे तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो उसमें बहुत सारे उपदेश है, परंतु आदेश एक है। उपदेश अनेक है, आदेश एक है।
उपदेश है कर्म करो, उपदेश है ज्ञान अर्जित करो, उपदेश है ध्यान करो, उपदेश है दान करो, पुण्य करो, बहुत सारे हैं। आदेश एक है, और वो क्या आदेश है? भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। और भगवान ने ये शिक्षा गीता की देकर कुरुक्षेत्र में, और एक बहुत बड़ा प्रयोग किया महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के युद्ध का, और दुनिया को दिखाया कि मात्र 5 भक्त पांडव बचे, बाकी सारे काल के गाल में चले गए। भगवान ने कहा अब तो सब लोग समझ जाएंगे कि जो भक्ति करेगा वो बचेगा, बाकी सब स्वाह हो जाएंगे। मैंने तो इतना बड़ा एक प्रयोग करके सबको दिखा दिया, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अब तो सब भक्ति करेंगे ही ना। भगवान खुश हो गए और जाके वापस गोलोक में गैया चराने लगे, बंसी बजाने लगे। नारद जी एक दिन आया, नारद से भगवान ने पूछा, ओ भारतवर्ष में मृत्यु लोक में क्या लोग मेरा भक्ति कर रहे हैं? बोला महाराज नहीं, आपका नाम नहीं, सब लोग धन धन कर रहे हैं, किसी का मन आप में नहीं लगता है। अरे मैं सबको कह के आया था भक्ति करना। बोला महाराज आपने कहा था, अच्छा किया, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैं कहा तो था, लेकिन मैं सिखाया तो नहीं। कोई किसी को बताओ लेकिन सिखाओ नहीं तो कैसे करेगा? तो कौन सिखाएगा भक्ति? मैं ही जाके भक्ति सिखाऊं। वापस जाता हूं भक्ति सिखाने के लिए, लेकिन फिर कृष्ण ने सोचा मेरी भक्ति मेरे पास तो है नहीं, भक्ति तो लोग मेरी करते हैं, तो मैं मेरी भक्ति कैसे किसी को दूंगा? मेरी भक्ति तो भक्तों के पास होती है। तो भगवान ने भक्तों को ढूंढना शुरू किया कि कौन सा ऐसा भक्त है जिसके हृदय में मेरी 100% घनीभूत भक्ति हो। और भगवान को एक ही व्यक्ति मिला, वो मिली राधा रानी, जो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। कृष्ण अंदरे बाहरे स्फुरे, बाहर देखे जहां नेत्र पड़े, जहां नजर हो वहां कृष्ण ही दिखता है उसको, और कुछ नहीं दिखता है। कृष्ण के रंग की साड़ी पहनती है, राधा रानी का नाम है नीलांबरी, और नीला रंग है कृष्ण का, तो नीले रंग की साड़ी पहनती। सो कृष्ण ने कहा तो फिर राधा रानी को साथ लेके जाऊंगा और मैं धरती के ऊपर जाके भक्ति दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी को साथ लेकर राधा रानी के भाव और राधा रानी के रंग को, कृष्ण तो सांवले है लेकिन चैतन्य महाप्रभु गोरे रूप में आए। भगवान की आरती का आनंद लीजिए। आरती का अर्थ रति हो भगवान के अंदर हमारी। रति का मतलब प्रेम। आरती का अर्थ है भगवान का दर्शन करके उसके प्रेम को प्राप्त करें। सो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को चिराददित्यम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतति उतार गौरा, चिरकाल से नहीं दिया गया था, बहुत समय से नहीं दिया गया था। क्या? स्वप्रेम। कौन सा अपना प्रेम है? निज गुप्त वित्तम, अपना स्वयं का बहुत
रहस्य में धन है, वित्त वित्त है, गुप्त वित्त का मतलब रहस्य में धन है। क्या है वो? नाम अमृतम, भगवान के नाम का अमृत है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने गाया है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो हरि नाम का संकीर्तन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गोलोक का प्रेम धन है, भगवान का निज गुप्त वित्त है। ये हरे कृष्ण मंत्र है राधार तंत्र। राधा रानी जिस मंत्र के द्वारा कृष्ण को वश में करती है, ये वो मंत्र है। ये मात्र उस कलयुग में प्रकट होता है जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। अन्य समय अन्य मंत्र होते हैं, ये महामंत्र कभी नहीं आता है। इस मंत्र को जपने के लिए न नेम है, न टेम है, न कोई पतित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कभी भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकता है। ये मंत्र मात्र जब चैतन्य महाप्रभु एक दिन ब्रह्मा जी के में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, उसके कलयुग के पहले चरण में कृपा करके दर्शन देते हैं और अपना निज गुप्त वित्त, ये हरे कृष्ण महामंत्र का गोलोक का प्रेम धन बड़ी सरलता से, उदारता से, अति उदार गौरा, उदारता से तापी पापी पतित सबको देते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु मात्र 48 साल इस धरती के ऊपर रहे। उसमें 24 वर्ष बाल लीला में रहे और गृहस्थ आश्रम में रहे। 24 साल के बाद सन्यास ले लिया और सन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको वापस शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के निवास स्थान पे लाने की एक ट्रिक की, छल किया। चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर करके वृंदावन कृष्ण गाते हुए जा रहे थे। नित्यानंद ने आगे जाके कुछ गाय चराने वालों को बोला कि पीछे ये सन्यासी आएगा ना, ये आपसे पूछेगा कौन सी जगह है, बोलना वृंदावन, और ये बोलेगा कौन सी नदी है तो गंगा, बोलना जमुना। महाप्रभु तो वृंदावन के भाव में आ रहे थे, ग्वालों को देखा, बोला कौन सी जगह है, बोला वृंदावन। बोला नदी कौन सी है, बोला जमुना। कूद पड़े। महाप्रभु कपड़ों के साथ नदी में चले गए और नित्यानंद ने जाके शांतिपुर में मैसेज भेजा, संदेश, कि अद्वैताचार्य नाव लेके सूखे कपड़े लेके आओ चैतन्य महाप्रभु के लिए। वो नाव में नहाते हुए चैतन्य महाप्रभु ने, ए आचार्य जी आप यहाँ कैसे वृंदावन में? बोला आपकी कृपा से, आइए आइए, वस्त्र पहनिए। कपड़े पहना के नाव पे किनारे पे आए तो बाहरी चेतना में आए तो देखा ये तो वापस नवद्वीप में। अब ऐसे क्यों किया नित्यानंद प्रभु ने? भाई नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी आदि गुरु हैं, वो सारे भक्तों को भगवान से मिलाना चाहते हैं ना। उनके हाथ में क्या है? हल और मूसल, और सबको खींच खींच के भगवान के चरणों में लाते, और जो नहीं आता है उसको मूसल मारते हैं। आप हल से आना चाहते हो, बाकी लोगों के लिए मूसल है। जो कथा में आए उनको तो भगवान खींच के ले ही आएगा, नहीं तो हल और मूसल है उनके पास। श्री प्रभुपाद ने दो बहुत अच्छे एक स्लोगन दिए थे। भगवान श्री कृष्ण हमारा काउ प्रोटेक्शन आचार्य है, गौ रक्षक है, और बलराम जी हमारा कृषि आचार्य है, एग्रीकल्चर के आचार्य हैं। उसके हाथ में हल है और वो गोपाल है। ये दोनों चीजें, गौ रक्षा और कृषि, ये भारत की इकोनॉमी का, भारत सोने की चिड़िया था, काय के लिए तुर्क आया, काय के लिए मुगल आया, भूखे थे, नंगे थे,
लुटेरे थे, यहां सब धन था। अरे अंग्रेज क्यों यहां आया? व्यापार के बहाने आया, यहां धन था, ये सोने की चिड़िया थी। और इसकी इकोनॉमी, इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि गौरक्षा के ऊपर थी, कृषि के ऊपर थी, गौरक्षा के ऊपर थी। यही दोनों जगन्नाथ और बलराम ये गौरक्षा और कृषि के गुरु है। और ये कृषि और गौरक्षा भारत की महानता का चिन्ह है। दुख से कहना पड़ रहा है, कृषि ट्रैक्टर से हो रही है, बैल से नहीं हो रही। धरती का दम घुट रहा है ट्रैक्टर के वजन से, मोटे मोटे मशीनों से। गाय के खुर से धरती प्रफुल्लित होती है और गाय के गोबर और गोमूत्र से अपने आप खाद बनती है। इसको हमने हटा दिया, को कृषि खत्म हो गया। और गौरक्षा, गाय रोड के ऊपर प्लास्टिक खाती हुई दिखती है। दूध निकालने के बाद लोग गाय को बाहर छोड़ देते हैं, कुत्ते घर में पालते हैं, लेकिन गाय पालना अपराध समझ रहे हैं। बताओ, भारत की ये का महानता थी क्या? भारत इसलिए महान था, भारत इसलिए जगत गुरु है, भारत इसलिए जगत गुरु है। कृषि गौरक्षा, ये दो चीजों का बड़ा आदर था। और जो इन दो चीजों से नहीं जुड़ा है वो कृष्ण से नहीं जुड़ सकता है, वो कृष्ण बलराम से नहीं जुड़ सकता। जो कृषि और गौरक्षा से अच्छा है, हम ये बात कर रहे हैं गौशाला में बैठकर। ये गौशाला का प्रांगण है। हर भारतीय के घर में, चाहे वो वैश्य हो चाहे क्षत्रिय हो, कम से कम 4 गाय दूध देने वाली होती थी। ये तो हमने अपनी आयु में देखी है, घर में 4 गाय होती थी जी। दूध मां निकालती थी, ग्वाला चराने जंगल में जाते था, और हर नगर के बाहर, हर गांव के बाहर कम से कम 2 किलोमीटर गौचर भूमि होती थी। सारे ये बैल खा गए 2 पांव वाले, गायों की भूमि ये 2 पांव वाले पॉलिटिकल बैल खा गए, राजनेता खा गए। ये गौरक्षा, वाणिज्यम, यही भारतीय अर्थव्यवस्था की महानता का प्रतीक था। नंद बाबा जब किसी को गाय दान करता था तो सींगों के ऊपर सोना चढ़ाता था, खुरों के ऊपर चांदी चढ़ाता था, पूंछ में हीरे मोती भरता था, एक एक बाल में। गाय के ऊपर रेशमी कपड़ा उड़ाता था, गाय को दोहने के लिए चांदी का, दोहने के लिए मटका देता था, सिल्क की रस्सी देता था जिसके कोनों में हीरे मोती लगे हुए थे। ये था धन, जो ऐसे देते थे क्योंकि गाय थी और जिसमें सारे देवताओं का वास है, जो भगवान की बहुत प्रिय है। भगवान के अवतार का उद्देश्य भी है गो ब्राह्मण हिताय। पहले गौ है फिर ब्राह्मण है। दुख से कहना पड़ रहा है, ब्राह्मण के घर में भी गौ नहीं है, ब्राह्मण के घर में भी गौ नहीं है जी। कोई बात नहीं, आपकी व्यवस्था ऐसी है कि फ्लैटों में रहते हो, गऊ नहीं बांध सकते हो, परंतु बाहर खेत में अपनी एक गाय को, वहां जैसे हॉस्टल में बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे गाय की हॉस्टल बना दो। आपकी गाय वहां रहे, आप उसका पालन का पैसा दो, उसका दूध आपके पास आए। कम से कम अपने बच्चों को अपनी गाय का दूध तो पिलाओगे। प्लास्टिक का बना हुआ, यूरिया से बना हुआ दूध नहीं मिलेगा तो कम से कम ये संस्कृति में गाय के दूध से दिमाग के वो तंतु जिनसे भगवान के तत्व को जाना जा सकता है वो पोषित होते हैं, और वो आज नहीं हो सकते। दुख से कहना पड़ रहा है, जितना गौवंश विभाजन के समय था वो कम होते होते और कम हो गया है। हरे कृष्णा। सो चैतन्य महाप्रभु
24 साल के बाद संन्यास लेकर नित्यानंद के करुणा कृपा से वापस शांतिपुर में, जहाँ 3 प्रभु की बैठक है, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, वहां सारे गौड़ देश के भक्त महाप्रभु के दर्शन के लिए आए। तो माता सची भी आई, चैतन्य महाप्रभु की अपनी माता आई। माता को देख के चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरी मां, पहले ही हमारे पिता चले गए, मेरे बड़े भाई भी सन्यास लेके चले गए विश्वंभर, मैं कितना पागल हूं, मैंने सन्यास ले लिया, अब आप कहो जैसे मैं करूं। तो चैतन्य महाप्रभु की माता तो भाई महाप्रभु को जन्म देने वाली जननी कोई सामान्य तो नहीं हो सकती। कहा, बेटा एक बार सन्यास ले लिया, अब तो इस धर्म का पालन करो। बोला, आप जो आज्ञा दे। बोला, मेरी एक आज्ञा है, तुम्हारा मन है वृंदावन जाने का, वो बहुत दूर है, आप मेरी आज्ञा का पालन करके जगन्नाथपुरी में रहो। जगन्नाथपुरी एक घर का दूसरा कमरा है। यहां से सारे लोग हर वर्ष रथ यात्रा के लिए जाते हैं, और ओडिशा के लोग हर वर्ष गंगा के दर्शन के लिए आते हैं, तो आपका समाचार तो मिलता रहेगा। तो मां ने कहा कि बेटा तुम जगन्नाथपुरी रहो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पैदल चल के जगन्नाथपुरी आए। लेकिन संन्यास लेने का मुख्य उद्देश्य था प्रचार करना, और प्रचार करना दक्षिण भारत में विशेष रूप से, जहां मायावाद का बहुत बड़ा प्रकोप था, जहां लोग अपने आप को नारायण कहने में एक दूसरे को नमस्कार ही नारायण से करते थे। महाप्रभु ने उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, सब मंदिरों के दर्शन किए, सब जगह हरिनाम संकीर्तन किया, और चलते चलते यहां तक के पंढरपुर आए, संभवतः बॉम्बे तक पहुंचे, और यहां से लौटकर जगन्नाथपुरी आए। फिर मन में एक इच्छा थी कि वृंदावन का पुनः निर्माण कराना है। तो वृंदावन जाने के बहाने बंगाल चले गए, अपने भक्तों को दर्शन दिया, और अपने मुख्य भक्तों को चुना वृंदावन भेजने के लिए, और फिर वृंदावन गए। उत्तर भारत में वृंदावन का दर्शन किया। फिर चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे। काशी मिश्रा जो पुरी के महाराज का पुरोहित था, उसके निवास स्थान पे रहे। उसी निवास स्थान का आज नाम है राधाकांत मठ, जिसके अंदर एक कमरा है गंभीरा, उसमें चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष राधा के भाव में 2 अपने मुख्य पार्षद रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ रहे, और उनका सेवक गोविंद उनके साथ रहा। और जब जगन्नाथपुरी में रहे तो मुख्य उनका रोज प्रतिदिन जगन्नाथ के दर्शन करने का नेम था। ये भी आपको कल बताएंगे कि जगन्नाथ के मंदिर में माता के कहने पे के ऊपर गए, ये तो बाहर का कारण है, परंतु अंदर का क्या कारण है आध्यात्मिक, कि प्रतिदिन जगन्नाथ का दर्शन करने चैतन्य महाप्रभु जाते थे। इसका क्या रहस्य है, ये कल कथा करेंगे। आज कथा यहां आगे बढ़ाते हैं कि हर वर्ष जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु कैसे भाग लेते थे। इससे हमारे को एक शिक्षा मिलेगी कि हम जब रथ यात्रा का उत्सव यहाँ मनाएं, तो हम चैतन्य चरितमृत से प्रेरणा लेकर महाप्रभु के शिक्षाओं के अनुसार उनके प्रिय भक्तगणों को, श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों, उनको प्रसन्न करने के लिए हम इस विधि को जान लें। तो एक श्लोक संस्कृत में इसका पाठ करते हैं। सज्जियात कृष्ण चैतन्य, सज्जियात, जय हो श्री कृष्ण चैतन्य की। ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण चैतन्य। लॉन्ग लिव श्री कृष्ण चैतन्य। जियात, चिर जियो, आशीर्वाद है। सा कृष्ण
सज्जियात श्री कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे नर्त। यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिए जिए सदा जिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के सामने नृत्य करते थे। जो जगन्नाथ की रथ यात्रा के सामने नृत्य करते थे, एक भगवान के रूप में जगन्नाथ श्री कृष्ण, उनके सामने दूसरे रूप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नृत्य करते थे। इससे होता क्या था? ये नासीज जगत्ताम चित्रम, इस नृत्य को देख के सारा जगत विचित्र, उनको विचित्र लगता था। अरे भगवान के सामने भगवान नृत्य कर रहे हैं, विचित्र, एस्टॉनिशिंग, अद्भुत ये भगवान का नृत्य हो रहा था। बोला दुनिया आश्चर्यचकित होती थी। नहीं, जगन्नाथ अपि विस्मिता, भगवान जगन्नाथ विस्मित हो जाते थे। विस्मित क्या हो जाते थे? रथ चलना बंद कर देता था, खींचने वाले जोर लगाते थे, रथ का पहिया आगे नहीं चलता था। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य के लिए रथ खड़ा हो जाता था, जगन्नाथ विस्मित हो जाते थे। और इस श्लोक के बाद चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, जय श्रोता गण सुन करी एक मन। आप सुनने वाले जरा ध्यान पूर्वक सुनना। रथ यात्रा नृत्य प्रभुर परम मोहन। अब आप ध्यान से सुनना, चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सामने कैसे सबका मन मोहित करने वाला नृत्य करते थे। मोहन शब्द का अर्थ है जो सबको मोहित करे। माया तो सबको मोहित करती है, लेकिन यहां भगवान मोहित कर रहे हैं। माया मोहित करती है, वो दुनिया के सामने नाचता है, और भगवान जिसको मोहित करता है वो भगवान के सामने नाचता है। तो अब बाहर यहां कीर्तन होगा, प्रभु जी कीर्तन है ना, 10 मिनट यहां कीर्तन होगा। देखेंगे कि आप भगवान के सामने नृत्य करके, महाप्रभु भगवान को नृत्य करके विस्मित करते थे, प्रसन्न करते थे। आप भी कीर्तन में नृत्य करते, अपने अंदर जो भगवान के प्रेम का, आनंद का जो एक फुहारा पड़ा है, जिसके ऊपर आपने पत्थर दे के रखा है, जैसे जैसे ज्ञानवापी मंदिर में फुहारे के ऊपर पत्थर दे के रखा है, उसको आज नृत्य करके उखाड़ के फेंक दो और नृत्य करके आनंद का उत्सव मनाओ। हरे कृष्णा। अब श्लोक पढ़िए, पढ़ते हैं आगे का। आराधने महाप्रभु अया सावधान, रात्रि उठे गण संगे कैला प्रातःस्ना। एक दिन पहले गए थे जहां भगवान जगन्नाथ आएंगे गुंडीचा मंदिर में, उसका मार्जन करने के लिए, धुलाई करने के लिए गए थे। वो कथा इस बार अभी नहीं करेंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे उठ के स्नान करने गए अपने साथी संगियों के साथ, और प्रायः स्नान करते थे महासागर में, जो हिंद महासागर है वहां, उसमें स्नान करते थे। वो तीर्थ है, महाप्रभु ने रोज स्नान किया है वहां, नाम आचार्य को उसमें स्नान कराया। तो अब क्या करते, क्यों स्नान करने गए? बोला पांडु विजय देखी बारे करीला गमन। अब जगन्नाथ जी को वहां से लाएंगे, ऐसे उठा के पांडु विजय करके उसको देखने के लिए तैयार हो गए। जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। भगवान ने अपना रत्न सिंहासन छोड़ दिया, अब रथ में यात्रा करने के लिए नीचे आएंगे। वो आने वाली प्रक्रिया को पांडु विजय कहते हैं। इसकी कथा भी कल बताएंगे।
आपनी प्रताप रूबर लिया पार्थ पात्र गण महाप्रभु रे गणे कराया विजय दर्शन। आप कई बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय जाओ तो भी श्री मंदिर में आपको नहीं जाने देंगे। सिंहासन से उतार के सिंह द्वार तक कैसे लाते हैं, स्पेशल परमिशन की पास होता है, वही अंदर जाता है और कोई नहीं जा सकता। कोई गाड़ी नहीं चलती है, गलियों से स्कूटर में जा सकते हो। अब चैतन्य महाप्रभु को यह देखना था, इसलिए वहां के राजा ने अपने गुरुवरों को और मंत्रियों को लिया और चैतन्य महाप्रभु और उसके भक्तों को दर्शन कराने के लिए अंदर व्यवस्था कराई। इसका अर्थ यह है कि आप भी अगर मंदिर के अंदर जाके जगन्नाथ जी का सिंहासन से उतर के रथ तक आने को देखना चाहते हो तो सरकार से न अंदर जाने की व्यवस्था का पर्ची ले लो। महाप्रभु के लिए राजा ने यह व्यवस्था करी, इसलिए महाप्रभु अंदर गए और इस दर्शन को किया। एक बार हमको पर्ची मिली थी, लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम चल नहीं पाते थे और जाने के लिए कोई साधन नहीं था। मिला था, वहां कुछ लोगों को मिलता है विशेष को, अंदर जाके बैठ के देख सकते हैं। बाहर तो उस दिन जो छत है दोनों तरफ वो जगन्नाथ जहां खड़े होते हैं रथ, ये अक्षय तृतीया के दिन से रथ बनना शुरू होते हैं और ये रथ एक दिन पहले बन के तैयार होते हैं। कितनी लकड़ी है एक रथ में वो भी गिनती की हुई है। उसके लिए भी विशेष पूरा एक परिवार है पूरी का, उसका काम है प्रतिवर्ष रथ बनाना। सरकार का एक पूरा फॉरेस्ट है, जंगल है, जो केवल रथ के लिए लकड़ी मिलती है। तो ये व्यवस्था अभी भी पुरी में की हुई है। मैं पढ़ रहा था कि पुरी के राजा मुगलों के समय में बेचारा जगन्नाथ की रक्षा के लिए धर्म परिवर्तन कर दिया, लेकिन जगन्नाथ की रक्षा के लिए उन्होंने उस मुगल से हाथ मिला लिया। बाहर से नाम मुसलमान का रख दिया, परंतु पंडू ने अंदर जाने नहीं दिया। रोज सुबह रोज रात को घोड़े के ऊपर चढ़ के जगन्नाथ के सिंह द्वारे के ऊपर आके कहता था, भगवान आप तो मेरे हृदय को जानते हैं, मैंने मात्र आपकी सुरक्षा के लिए यवनों के साथ बाहर से दिखावे का धर्म परिवर्तन किया है। इसकी बहन से विवाह किया है, जिसकी मां हिंदू थी और पिता मुसलमान था। परंतु आप तो मेरे हृदय को जानते हैं, मैं आपके दर्शन के बिना व्याकुल हो रहा हूं। ऐसे रोज जाते थे। एक दिन जगन्नाथ अपने सिंहासन से उठ के बाहर दर्शन देने आए राजा को। राजा तो दंडवत प्रणाम करके प्रसन्न हो गया। पंडित ने सुबह दरवाजा खोला, रास्ते में पूरे फूल गिरे हुए देखे। अंदर देखा भगवान का सारा जो श्रृंगार था अस्त व्यस्त पड़ा है, कोई इधर कोई उधर। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? दरवाजा बंद था। आश्चर्य हुआ और ये प्रतिदिन होने लगा। सब पंडू ने इकट्ठे होके मुख्य पंडे ने निर्णय लिया कि मैं अन्न जल त्याग के जगन्नाथ के चरणों में बैठता हूं कि ये है क्या। वो रात को बैठा था तो जगन्नाथ ने उसको स्वप्न में कहा कि मेरा राजा मेरी रक्षा के लिए धर्म परिवर्तन का नाटक कर रहा है, परंतु मोर प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आता है और मैं पतित पावन हूं। अगर वो पतित हो गया है तो मेरा काम है उसको पावन करना। मैं उसको दर्शन देने रोज जाता हूं, इसलिए मेरा श्रृंगार बिखर जाता है, इसलिए सारे रास्ते में फूल होते हैं। आप रात को धो जाते हो मंदिर को, कुछ भी नहीं होता है। परंतु अब एक काम करो, एक मेरा विग्रह बना के सिंह द्वार के राइट साइड पे रख दो, उसका नाम रखो पतित पावन जगन्नाथ। जो लोग मंदिर में आने के अधिकारी नहीं है उनको दर्शन दे। तब से पतित पावन भगवान के दर्शन का नेम जो आज तक है, कोई भी सिंह द्वार पे जहां पांव धोने की जगह वहां खड़ के खड़ा होके देखागा तो पतित पावन जगन्नाथ का दर्शन हो जाएगा, भले अंदर नहीं भी जाने दो। तो ये महाराज रामचंद्र ने ऐसे रामचंद्र महाराज के लिए मुगलों के समय में
भगवान जगन्नाथ पतित पावन के रूप में बाहर आए थे। अब उसी के दर्शन करने के लिए महाप्रभु जा रहे हैं। राजा ने उसकी व्यवस्था की। कौन था चैतन्य महाप्रभु के साथ? अद्वैत निताय आदि संगी भक्त गण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। भगवान अकेले कभी नहीं होते हैं, हमेशा अपने साथियों के साथ होते हैं। और तब जाके भगवान के चचे जगन्नाथ जी का नीचे आने के दर्शन को देखने लगे। मैं समझता हूं ज्यादा लाइट जलने का मतलब है बोलने वाले का टाइम खत्म। तो आज कथा को यहां विराम देते हैं। कल कथा को यहां से आगे चलाएंगे और परसों तक ये कथा चलेगी। आप सबका हार्दिक स्वागत है। किसी का जिज्ञासा प्रश्न हो तो पन्ने के ऊपर लिख के कल हमको दे देना, तो उसके प्रश्नों का समाधान करेंगे। परंतु हमने कहा है 5 मिनट के लिए आप भगवान के नाम का कीर्तन अवश्य कीजिए, और उसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु के आदेश को पालन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई एंथुजियास्टिक डिवोटी जो एकदम पहले ही 6 मीटर में कीर्तन कर सकता हो, वो यहाँ आ जाए और ऐसा कीर्तन करे कि 5 मिनट के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा में महाप्रभु के मंडलियों के कीर्तन की स्मृति हो जाए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव जय
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की पिताई गौर प्रेमानंदे जय हिंद सार्वभौम प्रभु की